नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लास्ट एवं हिस्ट्री पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने ले आया हूँ सिक्के। क्या होते हैं सिक्के? सिक्कों का प्रचलन कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, सिक्के के पहले क्या चलते थे? उससे पहले कुछ मिट्टी की धातु होती थी, कुछ मुद्राएं होती थी, जिसमें मिट्टी कुछ सिक्के होते थे, कुछ धातु के सिक्के होते थे। उससे पहले क्या थी, जैसे कि सिंधु सभ्यता और वैदिक काल में जो था वस्तुओं का लेन देन था। जैसे अगर आपने चावल दिया तो मैं गेहूँ दूंगा, इस तरह से वस्तुओं का लेन देन उसमें था। फिर बाद में क्या हुआ कि मुद्राएं बनी, कुछ मिट्टी की मुद्राएं बनी तो कुछ धातु की मुद्राएं बनी। और बाद में उन मुद्राओं को क्या कर दिया गया, एकीकरण कर दिया गया। जब एकीकरण कर दिया गया तो उसके बाद जितने भी जैसे कि राजा थे, सामंत थे, जो व्यापारी लोग थे, उन लोगों ने अपने निजी काम के लिए उनका जो कि इस्तेमाल किया। और उन जो कि उन मुद्राओं पर कुछ पर चिन्ह होते थे और कुछ पर लेख और तिथियां पाई जाती थी। चिन्ह कहते थे, जो चिन्ह होते थे वो देवी देवताओं के चिन्ह होते थे। जो जिस पर कोई लेख और तिथि नहीं होती थी, उस पर केवल चिन्ह होते थे, उनको पंचमार्क या आहत सिक्के कहते थे। उनको क्या कहते थे? पंचमार्क या आहत सिक्के। ठीक है, ये ऐसे सिक्के होते थे जिन पर लेख और तिथियां नहीं होती थी, उन पर सिर्फ सिंबल रहते थे। और हम जब और आगे आते हैं तो कुछ सिक्कों में बदलाव होता गया और इसी को हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भारत में ही आते हैं, क्योंकि भारत में सबसे पहले यूनानी लोग आए थे, तो हम लोग उनके बारे में जानते हैं। जो यूनानी लोग थे उन लोगों ने सबसे पहले सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के उन्होंने जारी किए थे। उन्होंने क्या किए? सोने और तांबे के सिक्के चलाए। फिर उसके बाद मौर्य काल। मौर्य काल में गजब के सिक्के चले थे, सोने के भी सिक्के चले थे। तांबे के भी सिक्के चले थे। चांदी के भी सिक्के चले थे। इन्होंने कितनी अच्छी व्यवस्था की, एक नहीं तो जैसे काम चलता रहेगा। तांबे के सिक्के, सोने के, चांदी के, कांसे के भी सिक्के चलाए इन लोगों ने, जो मिल जाए सब चलाते हैं। फिर पोटी, फिर शीशे के सिक्के। शीशे के सिक्के कैसे होते हैं? बड़े खूबसूरत लगते हैं देखने में, इतने खूबसूरत देखने से आप जो कि उस पर फिदा हो जाएंगे। अच्छा, ये एकदम गोल्ड कलर के थे, सोने की तरह के थे। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद आते हैं गुप्त काल में। गुप्त काल में भी ऐसे सिक्के चले थे। इसमें क्या थे? गुप्त काल में जो सोने के सिक्के चलते थे उसे दिनार कहा जाता था। उनको क्या कहते थे? दिनार कहते थे सोने के सिक्के को।
आते हैं कुषाण में। जो कुषाण शासक थे विमगतिशस, इन्होंने क्या किया, शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए और तांबे के भी सिक्के इसने जारी किया। लेकिन जो शुद्ध सोने के जो सिक्के थे उन सिक्कों को दैनिक लेन देन के लिए नहीं रखा। दैनिक लेन देन में तांबे के सिक्के इसने जारी किए कि तांबे के सिक्के से काम चला जाए। अगर शुद्ध सोने के सिक्के का लगाया तब क्या होता है, सभी लोग शुद्ध सोने के सिक्के रखते हैं और तांबे का सिक्का बाहर कर देती है। सोना सबको पसंद होता है और सोना दो होता है, एक होता है नींद में सोने के लिए सोना, वो भी सबको पसंद होता है, और जो गले में पहना जाता है वो भी सबके लिए पसंद होता है। ज्यादातर महिलाओं को ज्यादा पसंद होता है वो सोना। फिर सातवाहन, सातवाहन में शीशे के सिक्के चलाए। फिर आते हैं समुद्रगुप्त, इस पर थोड़ा सा लंबा चर्चा करते हैं। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। जैसे इसका सबसे लोकप्रिय सिक्का जो था गरुण सिक्का था। उस पर जो सिंबल होता था गरुण की आकृति बनी होती थी, और उसको इसने बहुत सर्वाधिक लोकप्रिय इसको बनाया था। गरुण सिक्का, गरुण प्रकार का, इस पर गरुण की आकृति होती थी। फिर अश्वमेध सिक्का, बीड़ा सारण सिक्का, गरुण सिक्का भी इसने चलाया था, अश्वमेध सिक्का भी इसने चलाया था, बीड़ा वादन सिक्का चलाया था, मयूर सिक्का भी चलाया था इसने, धनुर्धर, प्रकार का भी सिक्का इसने चलाया था। इसने परश प्रकार का भी सिक्का चलाया था। परश प्रकार का सिक्का चलाया था। इतने इसने सिक्के चलाए थे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसने अपना, इसका एक उत्तराधिकारी था, उसका नाम था क्या, रामगुप्त। रामगुप्त से पहले थोड़ा सा चलते हैं। ये काफी चर्चित है। इसके शासनकाल में जो श्रीलंका के जो राजा थे मेघवर्मन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक लेकर चल रहे हैं। श्रीलंका के राजा कौन थे, मेघवर्मन। इन्होंने क्या किया कि समुद्रगुप्त को उपहार दिया, गिफ्ट दिया, क्या, लॉलीपॉप का। उस समय क्या गिफ्ट चलता था, नहीं चलता था ये सब। उन्होंने कुछ उपहार दिए इनको, और उपहार में के बदले इसने क्या किया कि जो गया है, गया में उनको बौद्ध मंदिर बनाने के लिए उसने अनुमति दिया। आज जब वो अनुमति पा गया तो वहां पर उसने बौद्ध मंदिर बनाया। अब आते हैं जो इसके उत्तराधिकारी हैं, ये रामगुप्त हैं। ये इतने महान व्यक्ति हैं जिनकी बड़ाई की कम है। राम ने की पत्नी जो सीता थी, उनकी पत्नी को रावण उठा कर चला गया था। और ये इतने बड़े व्यक्ति हैं कि मान कि दानवीर हैं, अपनी पत्नी को ही दान कर दिया था।
तो रामगुप्त जो थे, जो शकों के राजा थे, रुद्रसेन तृतीय आए, इनको पूरा गर्दा बांध दिया के 47 दिखा करके, हाँ पूरा भड़का कर दिया इनको। डर के मारे उन्होंने क्या किया, उनसे मतलब उन्होंने इनसे मांग किया, उनकी पत्नी जो थी ध्रुवा देवी, इनकी रानी का नाम क्या था, ध्रुव देवी। अब सोचिए ये इतने महान व्यक्ति थे कि डर के मारे इन्होंने अपनी पत्नी को मतलब अपनी रानी को क्या कर दिया कि जो शक शासक थे रुद्रसेन तृतीय उनको सौंप दिया, दे दिया डर के मारे। अब इनके जो भाई थे चंद्रगुप्त, द्वितीय, अब इनको भी पता चला कि इसने क्या किया, ध्रुव को क्या किया, शकों को दे दिया। अब इससे ये भी कम खतरनाक थोड़ी है, बहुत बड़े खिलाड़ी थे, जगलर थे ये। इन्होंने क्या किया, स्त्री का रूप धारण किया, हाँ स्त्री का रूप धारण करके गए। पहले तो शकों को ही मारा उसने, रुद्रसेन तृतीय को ही मार डाला। आओ तुमने मेरे भाई की पत्नी को तुमने अगवा किया था ना, मैं तुमको ही अगवा कर दे रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया, पहले उनको उड़ा दिया। अच्छा, अब उन्होंने देखा ध्रुव भी काफी सुंदर थी, तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे स्थान इनके यहाँ नहीं है, तो हमारे यहाँ क्यों, ये तो कायर है एक नंबर का। तो इन्होंने क्या किया, इसको ही मार डाला और ध्रुव से क्या कर लिया, शादी कर दिया। तो ये इनकी कहानी थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ना, अब शकों को जब मारा उन्होंने, तो उनको शकों का नाश करने के उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। और भी इनके बारे में बहुत सारी बातें थी, तो अब उनके बारे में और आगे पढ़ाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा। अच्छा, इतना तो हो गया था ना। अब आते हैं थोड़ा और आगे चलते हैं, महमूद गजनी के समय में चलते हैं। अब महमूद गजनी जो था, इनके सिक्कों पर संस्कृत अभिलेख मिले हैं। इनके सिक्कों पर संस्कृत अभिलेख मिले हैं और देवी देवताओं के चित्र भी मिले हैं। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। अच्छा, फिर मोहम्मद गोरी सिक्के आ गए। इनके सिक्के को दोहरी वाल कहा जाता है। इनके सिक्के को क्या कहता है, दोहरी वाल। दोहरी वाल तो कहा जाता है। और तो और इनके सिक्कों पर शिव जी की, नंदी की और लक्ष्मी की आकृति मिलती है। हो गया इनका। फिर आते हैं अकबर के सिक्के पर। अकबर नहीं, FST पर चलते हैं। 60 में है, इनको पहले देख रहे हैं। 60 में FST हैं फिरोज शाह तुगलक। इनके सिक्के जो हैं सस्गनी सिक्के कहता है। सस्गनी। अकबर के सिक्के पर राम और सीता के चित्र मिलते हैं। अच्छा, ये सब बताने से पहले थोड़ा सी चीज और पूछना चाहूंगा मैं आप लोगों से कि जो कि ये जो सारे सिक्के चल रहे हैं, सब पर क्या है कि देवी देवताओं के चित्र मिल रहे हैं। ठीक है, जो देवी देवताओं के चित्र मिल रहे हैं तो उन पर काहे मुस्लिम शासक हैं, लेकिन फिर भी देवी मतलब हमारे देवी देवताओं के चित्र मिल रहे हैं। इसका कारण क्या है, देखिए इसका कारण यह है कि जब लोग शासन करने भारत में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत में क्या है ज्यादातर मतलब पूरा हिंदू थे,
अब आप ये कहें कि वे अपने ईश्वर को अगर सिक्के में डालेंगे तो क्या कोई भारतीय लेंगे? नहीं, ज़्यादा भारतीय मानना पसंद करेंगे इन देवी देवताओं हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि उनसे ज़्यादा शुद्ध परिचित ये सिक्के भी थे, तो हमारे सिक्के को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है, अब इल्तुतमिश जो था, आते हैं इल्तुतमिश, इन्होंने क्या किया, सिक्कों का मानकीकरण कर दिया। मानकीकरण कर दिया। ठीक है, इन्होंने सिक्कों का मानकीकरण कर दिया। फिर मानकीकरण कर दिया मतलब कि अब यह माना गया कि एक चांदी बराबर कितना जीतल होता है। ठीक है, फिर आते हैं हैदर अली के यहाँ। हैदर अली के सिक्के जिसमें हैं शिव और पार्वती के चित्र मिलते हैं। हैदर अली सिक्कों पर शिव और पार्वती के चित्र मिलते हैं। और हाँ, ये तो हो गया। और सबसे ज्यादा मान्य सिक्का किसका था? शेरशाह सूरी बाबा के। कहते हैं सूरी भोले बाबा, नहीं सूरी बाबा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी सिक्के सर्वाधिक मतलब काफी समय तक मान्य थे। इनके सिक्के जो थे अंग्रेजों के समय तक मान्य रहे। अच्छा, इन्होंने क्या किया, सोने की असरफी क्या किया, सोने की असरफी और चांदी का रुपया इन्होंने चलाया। और जो विजयनगर, यहाँ पर है विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रचलित जो सिक्का था, सबसे जबरदस्त मतलब बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, वो था वराह और पेड़दा। वराह और पेड़दा होता क्या है, जैसे कि ये जो शरीर है यहाँ से पूरा व्यक्ति की रहेगी, यहाँ से पूरा क्या रहेगा, सुअर का रहेगा पूरा चित्र, मतलब जो फेस है उसे कहेंगे वराह पेड़दा। अभी कुछ तो छूटा नहीं है, नहीं, अब जो छूटा रहेगा आप लोग बता दीजिएगा इसमें क्या छूटा है। हाँ,